कर रहे हैं ड्रामे, पढ़ाते रहे। चलो ठीक है, 5.2 के अंदर की बात हमारी काफी हद तक हुई थी मेरे ख्याल से, है ना? तुम लोगों ने ट्राई किए थे वो क्वेश्चंस। 5.1 तो खत्म थी, 2 वाली हो गई थी, 3 वाली में बात, 2 वाली में भी बातें बच रही हैं थोड़ी बहुत। बताओ पहले 5.2 के जो कुछ इंपॉर्टेंट डाउट है किसी का तो बताओ, क्वेश्चन में बोलो। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, 5th का सेकंड पार्ट बोल रहा है एक बच्चा, एक और कोई बोली लगाने वाला बंदा। क्या देखो 18, 15, 1/2, 14, सॉरी 13, ऐसे कुछ है, कुछ और तो नहीं है ना? -47 सबसे एंड में, -47 सबसे एंड में है। चलो भाई ध्यान से देखो, सवाल क्या कह रहा होगा कि n की वैल्यू पता करो, यही है कुछ? नहीं सर, एपी, क्या एपी तो ये गिवन है। फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म इन ईच ऑफ फॉलोइंग एपीज। निम्नलिखित समाधान श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? हाँ तो नंबर ऑफ टर्म्स है। n की वैल्यू पता करनी है बच्चों। देखो n की वैल्यू कितनी है वो बतानी है आप लोगों को, ठीक है ना? सबसे पहले देखो ये जो 18 दिख रहा है ना, वो हमारे पास में a होगा, ठीक है? ये जो चीज दिखाई दे रही है, दिस वन इज कम्स आउट टू बी लास्ट टर्म व्हिच इज an, ठीक है? n पता करना है, जिनमें से आपको क्या करना है, सबसे पहले d निकाल लेना है। d की वैल्यू क्या होगी? 15, 1/2 में से माइनस करोगे 18, यानी 2 × 15। देखो इसको पहले सॉल्व कर लो, 15 × 2 30, 31/2, क्योंकि देखो 2 × 15 30 होगा, और 30 जमा 1 31 होगा, बट्टे में 2 है, माइनस का 18 होगा। सॉल्व करोगे देखो 2 × 18 36 होगा, 31 में 36 गया, माइनस का 5, बट्टे का 2। कोई दिक्कत है यहां तक तो बताओ? क्लियर है? ये सब क्लियर आ रहा है? क्या कह रहे हो? बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो a हो गया, an हो गया, और d की वैल्यू निकाल दी हमने कैसे? 15 × 1/2 और -18 करके। यहां तक में कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं है ना? अब हमें क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है देखो, an = a प्लस का n माइनस का 1 इंटू का d। एनी प्रॉब्लम यहां तक? नहीं है? ओके, सबसे पहले वैल्यूज पुट करो। देखो ये -47 ये वाले हो गया, a की वैल्यू आपकी 18 हो गई, प्लस में n-1 ये रहा, और d की वैल्यू आ गई अपने -5/2, ठीक है? इस 18 को इधर लेके आओगे तो माइनस का 18 होगा, -47 ये रहा, -18 यहाँ पे होगा, n-1 के साथ में मल्टीप्लाई है पूरा 5/2, वो भी नेगेटिव में, है ना? अब क्या करोगे, माइनस का ये भी है, माइनस का ये भी है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, ठीक है ना? और साइन होता है बड़े वाले का। बड़ा कौन इनमें से? 47, तो माइनस का साइन रहेगा। 7 और 8 मिला के 15 हो जाएगा, 4 1 5 और एक कैरी वाला 6, n-1 ये रहा, और ये हो जाएगा -5/2, ठीक है ना? मल्टीप्लाई मैंने इस माइनस को आप चाहो तो बाहर भी निकाल सकते हो, इस माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है? इस 65 को आप इस 5 से काट सकते हो 13 बार में, 5 13 जा 65, ठीक है ना? 13 यहां पर हो गया, ये n-1 हो गया, बट्टे में 2 है, 2 को उधर भेजो तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, n-1 था, -1 को इधर ले आओ, 27 बन गया n की वैल्यू। खेल खत्म। एनी प्रॉब्लम? एंड तक आया है, ठीक है? कौन देखते हैं? तो तुम लोग को बोला था मैंने वहां पे जाने के लिए, तुम लोग तो गए थे, खुद ही गए थे ना, बाद में टेप लेना। अरे वीडियो बन रही है यार, कैसी बात कर रहा तुम? इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी, अब उसको भी लिखने का टाइम देंगे तो कितना देर लगेगा बताओ? पता है ऐसे ही है ना, ट्यूशन का फिर होता है, दो सवाल करने में टाइम बीत जाएगा, ठीक है ना? तो किताब तो दे देते एक बार। चलो देखो फटाफट से एक क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तुम लोग का बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना? क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखो, एक एपी है हमारे पास में जिसमें 3rd, तीसरा और 9वां मतलब 9th टर्म। देखो A3 दे रखा है तुम्हारे पास में, और A9 दे रखा है, जिसमें से बच्चों आप लोग के पास में क्या है ना, कौन सा क्वेश्चन था ये? 9th क्वेश्चन है, ठीक है? हाँ, A3 की वैल्यू जो दे रखी है आपके पास में ना, वो 4 है, और जो A9 की वैल्यू है वो -8 है, ठीक है ना? कौन सा पद शून्य होगा, मतलब an की वैल्यू 0 कब होगी ये बताना है। तो एक बात समझो, सबसे पहले तो आप यहां से a और d निकाल लो, ठीक है ना? और an की वैल्यू 0 ऑलरेडी दे रखी है वैसे उन्होंने, ये याद रख लेना अपने पास में। तो सबसे पहले ये देखो 4 जो है वो A3 है, A3 मैंने बताया था a+2d लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम यहां तक? मतलब A3 को a+2d लिखा जाता है, पिछली क्लास में बताया हुआ अच्छे से। और A9 को क्या लिखेंगे? a+8d,
जिसको नहीं पता है वो दोबारा से देख लो। ए 3 है ना, तो ए प्लस 3 में से 1 गया 2 डी बचेगा, और ए 9 का मतलब ए प्लस 9 में से 1 गया 8 डी बचेगा। बाकी वीडियो पिछले वाले देखोगे तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। क्या करो, देखो इस ए में से ए कट जाएगा, 2d में से 8d जाएगा, क्या बचेगा -6d, और ये 4 में से -8 जाएगा तो 4 8 12 बन जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। कोई दिक्कत यहां तक में है किसी को? नहीं है। तो क्या मैं देख सकता हूं कि माइनस का 6 है और ये 12 है, -6 से अगर मैं 12 को काटूंगा तो माइनस का 2 निकल के आएगा डी की वैल्यू। एनी प्रॉब्लम? पक्का? डी निकल गया है आपके पास में, ए निकाल लो, डी को पुट करो यहां पे, 4 ये रहा, a प्लस 2 माइनस का 2 क्या हो जाएगा, -4, उधर फेंकोगे तो a की वैल्यू आ गई 8। कोई भी दिक्कत है बोलो? तो लेकिन वो तो प्लस के है ना। कौन है प्लस का? तो प्लस प्लस के है, माइनस का वजह। सुनो, इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। पिछली बार सिखाया हुआ था कि ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, सिखाया हुआ था ना। 4 प्लस 8 होगा तो 12 होगा, याद आया? वही चीज है, ठीक है। ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, ए एन की वैल्यू आ गई, फिर से एन निकालना है, पिछले वाला फॉर्मूला सेम टू सेम लगा दो, ठीक है। तो भाई क्या होगा, ए एन की वैल्यू 0, ए मतलब 8 प्लस n माइनस 1 यानी कि n मुझे नहीं पता है, और डी की वैल्यू -2 है। इस 8 को लेके इधर आओगे तो क्या बन जाएगा, -8। ये n माइनस 1 के साथ में क्या बचा हुआ है, देखो -2। क्या मैं देख रहा हूं -2 से -4 बार मेजर करूंगा तो कट जाएगा, क्योंकि देखो माइनस से माइनस कट गया। तुम दोनों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा शायद? पक्का? नहीं, कैमरे के सामने तुम नहीं हो, मैं भी नहीं हूं, बोल लो, ठीक है। देखो माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 4 से 8 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। n-1 को ऐसे पढ़ा है तो -1 को इधर ले आओ, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का मतलब 4 + 1 मतलब 5, तो n की वैल्यू आ गई 5। कोई दिक्कत है? आंसर खत्म, ठीक है। शायद नहीं है कोई दिक्कत कोई इसमें। तुम लोग डाउट लाए हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा 13वां। मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं खुद ही बता देता हूं, ठीक है ना, मुझे खुद भी क्योंकि वीडियो बनानी है अच्छी वाली तुम लोग के लिए। तो 13वां क्वेश्चन एक बार देख लो फटाफट से, इसके जैसे एग्जाम्पल भी है। 10th अभी भी बताया जस्ट मैंने, मेरे ख्याल से तो वही है, उसके जैसे ही है। एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। देखो एक एपी है जिसका 17वां पद जो है ना, मतलब 17 जो टर्म है उसकी, वो 10वें वाले से 7 एक्स्ट्रा है ना। तो A17 को क्या लिखूंगा मैं, A प्लस का 16D। A10 को उधर लेके आओ तो ये हो जाएगा माइनस का A माइनस का 9D, क्योंकि A10 क्या होता है, वो होता है A प्लस 9D ना। इधर आएगा तो समझ गया बच्चा, 7 बच गया यहाँ पे। एनी प्रॉब्लम यहां तक? नहीं है। क्या हम देख रहे हैं कि A से A कट रहा है मेरे पास में, 16 में से 9 गया, 7D यहाँ पे बचेगा, इक्वल टू 7, 7 से 7 गया, D की वैल्यू कितनी आ गई? कोई दिक्कत यहां तक में है? नहीं है। और कुछ बोल रखा है, बोलना फटाफट। आंसर यही है, चलो ठीक है, हो गया आंसर फिर, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा 10वां क्वेश्चन है, 10th का आंसर है। मेरे को लगा कुछ और भी दे रखा होगा अभी। इतना छोटा क्वेश्चन बीच में कैसे घुसेड़ दिया इन लोगों ने, पागल लोग हैं। हाँ 13वां क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखो। 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य होने वाली संख्या, मतलब 3 डिजिट वाली ऐसी टर्म्स बताओ जो कि 7 से डिवाइड होती हैं। अब 3 डिजिट शुरू कहां से होता है बताओ बच्चों, 100 से, जाता कहां है 999 तक, ठीक है ना। 7 से क्या ये डिवाइड होता है 100? नहीं होता। एक्चुअली करके देखना, तुम्हें सबसे पहला जो टर्म मिलेगा वो मिलेगा 105। कौन सा मिलेगा? 105 के बाद कौन सा नंबर होगा जो कि 7 से डिवाइड होगा? ऑब्वियस सी बात है, बचपन में पढ़ा हुआ है ना। जैसे पहाड़े नहीं भी आते थे तो मान लो 4 का पहाड़ा कोई बोलता था तो 1 2 3 4, 4 1 जा 4, 4 के बाद में 1 2 3 4 और 4 और 4 8, 4 2 जा 8, ऐसे बोलते थे ना। तो ऐसे ही 105 के बाद कौन होगा, 7 और जोड़ दो 112 हो गया, है ना। अगला 119 हो गया, ऐसे तो जाना है बच्चों, है ना। 999 नहीं आता है, उसकी जगह पे फिर आप देख लोगे कि कौन सा आता है। तो आप देखो ऐसे भी कर सकते हो, 999 यहाँ पे कर लेना, पहले एग्जाम के लिए बता रहा हूं मैं, कोई और सपोज आ गया तो 7 से कर दो, 7 1 7, 2 बचा 9, 7 4 28, 1 9, फिर 7 दूनी 14, ठीक है ना। यहां से 5 कम होगा तो ये 999 की जगह पे 994 बन जाएगा आपका। कितना बन जाएगा? 4, क्योंकि 5 आपके पास में बच रहा है क्या, रिमाइंडर, ठीक है। तो 994 आ गया आपके पास में, बस n की वैल्यू पता करनी है, ठीक है ना। कैसे पता करोगे, देखो a n, बीच की दूरी कितनी है 7, d आ गया 7, खेल खत्म कर दो ना आप फिर, ठीक है ना। कैसे करेंगे खत्म, a n ऐसे ही
किसने बोला था अभी खत्म? 105 यहाँ पे प्लस का n-1 ये रहा और d की वैल्यू आपकी 7 है। 105 को इधर लेके आ जाओ, ठीक है। सो ये बन जाएगा आपका 889, ठीक है। और इक्वल टू n-1 ये रहा, 7 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 7 के पार्ट से काट दो, 7 1 7, 2 14, 7 49, ठीक है। n-1 ये रहा, माइनस उनको उधर लाओ, 128 आंसर आ जाएगा, n की वैल्यू आ चुकी है। हाँ, खेल खत्म, ठीक है ना। अभी तुम बोल लेते नहीं आएगा, आते साथ बोल ले आ गया, ठीक है भाई। क्लियर हुआ यहां तक? किसी को कोई डाउट है? पल्ले पढ़ भी रहा है वैसे, वीडियो देखो तभी फायदा रहेगा तुम्हारा भी मेरा भी। 20। हाँ 20। अरे यार बीच का कुछ देखने दो पहले, रुको। एक 17वां क्वेश्चन है, पहले 20 से पहले रुक जाओ। 3 8 13 253, ठीक है ना। 3 8 13 253, ठीक है ना। कौन सा बोल रहा है? 20वां पद पता करना है ना, उसमें 20th टर्म पता करना है, ठीक है ना। देखो बच्चों, आपको पता करना है A20 जो कि होता है A + 19D, यही होता है ना। आपको मतलब नहीं है किसी और चीज से, 253 का कोई मतलब नहीं बनता, वो डराने के लिए दे रखा है इसका मतलब, ठीक है ना। क्योंकि आपको तो A20 चाहिए ना, तो आप क्या करोगे? आपको A चाहिए, A कितना है 3, और 19 D की वैल्यू कितनी है? 8 में से 3 गया 5, 19 5 95 और प्लस का 3 कर दो 98, आंसर आ गया, खेल खत्म, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है वैसे, सीरियसली नहीं आया? ओके। 3 8 13 253 तक दे रखा है, बोल रहा है 20वीं टर्म बताओ। तो A20 क्या होती है? A + 19D होती है, जानते हैं हम लोग। A की जगह पे 3 पुट करूंगा मैं, 19 को 19 रखो, D की वैल्यू क्या होगी? इनके बीच का गैप 5 है, तो लो 5 रख दिया यहाँ पे। 19 को 5 में करो तो 95, जमा 3 98, खेल खत्म, ठीक है। बट सर आंसर 158 है। हाँ आंसर 158 है। 158, 19 5 95 होता है ना। बट सर यहाँ 158 है। 20वां पद है ना 19 5 सा, तुम कुछ गलत देख रहे हो शायद, फिर ध्यान से देख लेना। 5.2 क्वेश्चन नंबर 17 20 टर्म फॉर द लास्ट टर्म इज 150। क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई थोड़ी, रुक जाओ। 3 8 से 253, यही था ना क्वेश्चन। एक्चुअली क्वेश्चन जो है ना थोड़ा अलग है, देखो ध्यान से। अंतिम पद से, ठीक है ना, ये ड्रामा है थोड़ा उसमें। देखो उल्टा लिखना पड़ेगा सबसे पहले तो तुम्हें। 253 से तो शुरुआत करनी है और ये 3 लास्ट होगा, 3 से पहले ये 8 होगा। पहले तो ये ड्रामा करना है इसमें हमें थोड़ा, ठीक है ना। अब देखो क्या हो रहा है कि ये घटते हुए जा रहा है, मतलब 253 के बाद तुम्हारा आएगा 248। बात समझ आ रही है? मतलब तुम पहले क्या करोगे? पहले लिखोगे 253, फिर 248, फिर ऐसे करके लेके जाओगे 3 तक, ठीक है ना। हाँ, अब तुम्हारा A की वैल्यू जो आएगी वो 253 है और AN की वैल्यू 3 है, ठीक है ना। तो यहां पर से अब सॉल्व कर लो। देखो A20 जो होगी वो होगी A + 19D, और A कितना है बच्चों? 253 है, और प्लस 19 ये रहा, और D की वैल्यू कितनी है? -5, ठीक है। 253 ये रहा, 19 5 95, तो इसमें से माइनस कर दो तो ये 158 आ जाएगा, खेल खत्म, ठीक है ना। तो ये आंसर आएगा हमारे पास में। एनी प्रॉब्लम? पिछला वाला को आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन के तौर पे रख लो, ठीक है, हेल्प ही करेगा वो, नुकसान तो फिर भी नहीं है उसमें कुछ। ये वाला पल्ले पड़ा, ये क्वेश्चन आता है तो फिर जैसे अभी हम लोग चकरा गए तो वैसे चकरा सकते हैं, मतलब वो तो डिपेंड करता है ना। तुम लोग के पास थी ना किताब इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है, मेरे पास होती तो नहीं होता। अभी वीडियो में बोलना पड़ता है, झूठ है, ऐसे कुछ होता है। अब ये हिंदी मीडियम किसने पकड़ा रखी है मुझे, मारेंगे घूसा बिना पे। 20वां क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखो। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ रमिता, गुस्सा मत होना, ठीक क्या पता चले कल थोड़ी ले गया बैग में। अभी जे ब्लॉक में ऐसे हुआ था, पता है ना, पिछले साल का सीन था शायद समथिंग। उठाया था खोपड़ी पे, मतलब कि टीचर के मारा पीछे से आके भट्टे करके। टीचर भी इतना सा था, बच्चा भी इतना सा था, लड़ाई भी हुई। तो सारे बंदे बस सोच रहे मतलब क्या करें अब इनका, छोटे छोटे दोनों थे इतने दिन। हम भी डर गए, और टीचर बेहोश पड़ा हुआ है। इसके स्कूल के सामने की तो बात है, सुना तो तुमने वाला सीन सब? बताओ यार, पूछ लेना अपने स्कूल के कितने बच्चे जानते होंगे, तुम्हारे स्कूल के 11वीं 12वीं वाले सब जानते होंगे, तुम शायद अच्छे बच्चे हो। हैं रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की, ठीक है ना। पहले उसने 50 रुपए बचा लिए रामकली ने, किसने बचाए?
कितना अच्छा नाम है, बहुत दिनों बाद सुनने को मिला है ना। सीरियसली देखो ये 20 वाले में क्या पढ़ो है, तुम्हारे में 50 है ना, तुम्हारे में कितना है? कोई नहीं क्वेश्चन पढ़ो, कोई भी एक जना पढ़ लो, हिंदी वाले पढ़ लो पहले। चलो बोलो, मान लो 50 रुपए बचाए हैं, ठीक है, फिर 17.5 अलग है क्वेश्चन। कोई नहीं रुक जाओ, मैं एक बार पहले ये बता देता हूँ, तुम्हारे वाले बता दूंगा, ठीक है। 50 की बचत की और फिर हर बार है ना 17.5 रुपए एक्स्ट्रा बचा रही है, हर बार वो क्या कर रही है 17.5, मतलब देखो 50 के बाद अगले में क्या होगा, 50 के बाद 67.5, ठीक है ना। और ऐसे करके लेके जा रही हो कहां तक, देखना उसमें बड़ी वैल्यू कौन सी दे रखी है बच्चे, 200 कुछ थे ना, 53, ठीक है 207.5, मतलब ये है। छोड़ो ना उसको, क्या करना है तुम लोग को, यहाँ पे सीखो, वो तुम अपने आप अप्लाई कर लेना, वैसे भी किताब में क्वेश्चन है। पहले हफ्ते में उसने 50 रुपए बचाए, उसके बाद हर बार ना 17.5 रुपए एक्स्ट्रा बचा रही है ना। तो देखो अगली बार ये होगा, ऐसे करके यहां तक जाना है, तो यहाँ पे इतने पैसे उसके कब जाके जमा होंगे, कितने वाले सप्ताह होगा जिसमें वो ये वाले जमा कर रही होगी, ठीक है ना। क्या आंसर डायरेक्टली पता है? 17.5 का मतलब वही है ना, 50 जमा 17.5, अगली बार तो इतना बढ़ोतरी हो रही है ना, जमा करके मतलब पहले के बजाय। हाँ तो वही, हाँ जैसे होता है ना 3 के बाद 5 आता है तो उन्हें 2 बढ़ रहा होता है, वैसे यहाँ पे 17.5 बढ़ रहा है हर बार, ठीक है। गॉट इट? नहीं कुछ चलो तुम्हारा भी क्वेश्चन भी बता देंगे, इंग्लिश मीडियम वालों का भी बता देंगे, रुक जाओ, ठीक है। देखो सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये ए है, इनके बीच का जो गैप होगा, देखो सीधा फॉर्मूला पुट करूं क्या, ए एन क्या है तुम्हारा, देखो 207.5, ठीक है ना, मतलब 50 है वैसे, तो ये कर दिया इक्वल टू में 50 यहां पे हो जाएगा प्लस n-1 ये रहा, और डी की वैल्यू 17.5 है, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे, ओके। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले 50 को इधर भेजो, तो 207 में से अगर ये जाएगा तो तुम्हारा बचेगा 157.50 बच जाएगा, 50 को माइनस कर दिया मैंने, और यहाँ पे बचा n-1 इंटू में 17.5 है ना, इधर भेज दो तो ये रहा भैया 17.5 यहाँ पे आ गया हमारे पास में, ठीक है ना। ऐसे कैसे कट जाएगा, 1 2 पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ठीक है ना, 0 से 0 कट जाएगा, वो 50 से 50 तब कटेगा जब बीच में इंटू हो, ऐसे नहीं कट सकता कभी, ठीक है ना। अगर तुम बोलो ना कि मतलब 50 अपॉन 500 हो तो 50 से 50 कट जाए तो नीचे 1/0 थोड़ा आएगा, वो चीज गलत है, ठीक है ना, वो चीज नहीं होगी कभी, है ना, तो ये चीज गलत होती है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारे पास में, इसको काट लो, 25 के पहाड़े से काट दें, कुछ ज्यादा लंबा जाएगा क्या, चलो ठीक है, 25 के पहाड़े से काटो तो 175 कब आता है, 7 बार में आता है, ठीक है ना। 25 के पहाड़े से इसको काटो 1500 60 63 आएगा, तो 63/7 ये वाला हो जाएगा, माइनस का 1 इधर ले आना, प्लस का 1 बन जाएगा, और एन की वैल्यू निकल के आ जाएगी तुम्हारे पास कुछ, सर ये भी तो बढ़ रहा है, 63 तो बढ़ जाएगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो 7 9 जो 63 होता है, प्लस का 1 इक्वल टू n, तो ये 10 आ जाएगा n की वैल्यू। कौन हंस रहा है इतना? बताओ यार, 63 कटता है साथ में, मुझे तो पता ही नहीं था, मतलब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसका मतलब शायद थोड़ा है। 10 तो इसका आंसर बनाएगा, ये भी थोड़ा समझ नहीं आया, हमारा वाला आंसर बनाएगा, तुम्हारा क्वेश्चन है ना वो, तुम्हें नहीं आया समझ में, इस वाले को समझो, फिर तुम बोलो क्वेश्चन वही, रामकली है तुम्हारा, वो कोई और है, कहीं तुम्हारा रामलाल हो गया। 5 रुपए बचाए, 5 रुपए बचा रहा है वो, पहले महीने में 5 रुपए बचाए उसने, और हर महीने में 1.75 ओके, हर बार वो 1.75 एक्स्ट्रा बढ़ा रहा है, ठीक है ना, तो मतलब 6.75 फिर हो जाएगा, फिर ऐसे ही हमारे पास में 7.5 हो जाएगा, 8.5, ठीक है ना, और ऐसे करके कितना हो गया भाई, 20.75, ठीक है, 20.75 ये बच रहे हैं उस बच्चे के पास में। अरे एक्चुअली में सॉल्व हो गया तो ये आएगा उसका भी, चलो छोड़ो। देखो 20.75 1 कभी नहीं आएगा, ध्यान से देखो, तुम भी ऐसी बातें करते हो हैं। 20.75 यहाँ पे होगा a प्लस का n-1 और d मतलब होगा 1.75, 5 को सबसे पहले इधर फेंको, आ गया आपका 15.75, इस 1.75 को नीचे ले आओ, यहाँ पे आ गया, n-1 को यहीं पे पड़ा रहने देना, देखो ये वही वाली चीज आ चुकी है जो कि अभी आ रही थी, ठीक है ना, काटा पीटी करोगे तो ये 9 आ जाएगा, n-1 ये रहा, -1 उधर ले आओ, 10 आ गया, n की वैल्यू, खेल खत्म,
ठीक है ना। आंसर तब भी ये वाली पॉइंट वहां पे तब भी आ रहा था, ठीक है ना, कॉमन लेके फिर काटने के बाद में, ठीक है। तो 5.2 खत्म हो गया हम लोग, ठीक है, खत्म करें इसमें। यहाँ पे 5.3 की शुरुआत करवाऊंगा अभी, खत्म हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। पर ध्यान से अगर देखोगे तो शायद आज यहीं पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्विक क्विक क्विक, लल्लाज एंड ललीज, जल्दी। ये अगली वीडियो में डालेंगे इसको, अभी नया वीडियो बनाते हैं। देखो बच्चे 5.3 है, सम ऑफ टर्म्स के लिए बात करनी है, सम ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास में Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस का n-1d। देखो थोड़ा बहुत देखा दिखाया ऐसा है, ठीक है ना। अगर तुम्हें याद हो तो पिछले जन्म की याद करो, पिछले जन्म में हमने ये वाली चीज देखी हुई है, याद आ रहा है, मतलब पिछले एक्सरसाइज को पिछला जन्म मान लेते हैं ना। तो a प्लस n-1d है, देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये n अक्षर पता नहीं कहां से आ गया, हमें कहां से पता कहां से आया, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है। अच्छा एक बात बताओ कि क्या इस 2a को तोड़ के मैं लिख सकता हूं a प्लस a, और वो जो प्लस का जो a प्लस n-1d होगा वो क्या होता है, an होता है ना। देखो अगर मैं इस 2a को तोड़ दूंगा a प्लस a में, तो a प्लस n-1d वो क्या होता है, an होता है। और एक एक्स्ट्रा जो a बचा हुआ है उसको ऐसे ही पड़ा रहने दो, तो n/2 को ऐसे रहने दो। तो फॉर्मूला या तो ये वाला लगाओ या ये वाला लगाओ, आंसर दोनों में सेम आता है। अब क्या लगाना है और क्यों लगाना है वो समझ लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन अब तक हमने ये देखा था, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके टर्म थी ना हमारे पास में 10 तक, तो हम ये बोलते थे कि इसके बीच में कितने नंबर है, तो 10 नंबर होंगे, है ना, गैप कितना है वगैरह वगैरह, ये सब बात कर रहे थे ना। अब हमको जो सीखना है सम ऑफ टर्म्स में, इसका मतलब ये होता है कि आपको टोटल सम निकाल के दिखाना है कि कितना होगा। जैसे 1 जमा 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6, ऐसे करके टोटल जोड़ के आना है 10 तक, ठीक है ना। तो ये तो फिर भी जोड़ दोगे, अगर मैंने 100 बोल दिया तो क्या करोगे, 1000 बोल दिया तो क्या करोगे। तो उसके लिए बेसिकली हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि 1000 तक बोल दिया मैंने तो पता चलेगा आप लोग यहाँ पे सुबह 6 बजे घर जा रहे हो, है ना, कि सर हो गया आप सॉल्यूशन, अब जा रहे हैं घर पाए, है ना। तो ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूले से करेंगे, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम है नहीं यहाँ पे रुकने का, है ना, जाना भी होता है घर टाइम पे, क्यों, वरना मम्मी मारेंगी पकड़ पकड़ के, है कि नहीं बच्चों। क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। 5.3 का पहले एक सीधा क्वेश्चन उठाता हूं, उसके बेसिस पे बहुत सारी चीजें बताएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 2 7 12 और 10 पदों तक, मतलब 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स, ठीक है ना। 10 टर्म्स का मतलब क्या है हमारे पास में कि n की वैल्यू 10 दे रखी है, ओके। तो एक्चुअली में अगर मैं सवाल को मैं बताऊं तो देखो क्या होगा कि इसमें तुम्हें 2 7 कितने का गैप हो रहा है, 5 का हो रहा है ना, तो तुम 10 टर्म तक लेके जाओगे, 2 7 12 17 22 27 32 37, वेरी गुड, और 47 कितने टर्म हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई ना। हाँ ठीक है। अब एक्चुअली तुमको सवाल पता है क्या दे रखा है वैसे, कि तुम्हें ये निकालना है कि 2 जमा 7 कितना होगा, 9, 9 और 12 कितना होगा, कितने ज्यादा गिनती कर रही है, 21 21 और 17 कितना होगा, 17 और मतलब जब जोड़ दोगे तो उसमें 22 जोड़ोगे कितना आएगा, उसमें 27 जोड़ोगे, उसमें 32 जोड़ोगे, डेंजरस सा सवाल है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग एक रामबाण चलाएंगे, ठीक है ना। देखो फॉर्मूले हमने बताए थे ना, 2 फॉर्मूले हमारे पास में होते हैं, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग। तो हमने सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, चलो n/2 2a प्लस n-1 और d, यही फॉर्मूला था ना हमारे पास में। हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यूज पुट करेंगे। देखो Sn मुझे पता करना है, लो भैया Sn रख लेंगे अभी फिलहाल। n की वैल्यू मुझे पता है क्योंकि बोला 10 टर्म तक पता करो, तो यहाँ पे क्या करेंगे 10/2 2a, 2 2 जो देखो 2 और ये वाला भी 2 और प्लस n-1, n का मतलब क्या है 10 में से 1 गया, और d की वैल्यू कितनी है 5। कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा है किसी को भी। देखो ये देखो 10 और 2 आपस में 5 बार में कट जाएगा, तो ये 5 आ गया, 2 दूनी 4, 10 में से 1 गया 9, 9 पंचे क्या बोल रहे हो, ये भाषा नहीं समझ में आती। और इसको 49 कर लो, 49 इंटू 5 करोगे 245 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब जब आप जोड़ा जाड़ी कर दोगे तो आपके पास में एक पर्टिकुलर आंसर निकल के आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 245। एनी प्रॉब्लम, तो मोमोज खिला दो। किसने बोला था अभी ये, रमिता ने बोला था, अभी बोला था
ठीक है भाई बच्चों, पहले क्वेश्चन के अंदर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास में ये वाला समझ में आया वैसे आप लोग को? ऐसे आप ट्राई कर सकोगे बाकी पार्ट इसके पहले वाले के? फोर्थ पार्ट बोल रहे हो तुम, बहुत मतलब देखने में लगते हो कि तुम खतरनाक लड़के हो, मगर तुम बहुत छोटी छोटी चीजों को देखकर डर जाते हो, पता है? अब डेसिमल से क्यों डर रहे हो बे? डेसिमल नहीं है, 1/15 करके दिखाऊं डेसिमल में अभी? 1/12 और ऐसे करके जा रहा है आपका 11वीं टर्म तक, ठीक है ना? क्या बोल दिया जी? 11th टर्म की बात हो रही, अभी इसके बाद बात करना वो वाली, ठीक है बालिका, है ना? देखो ये वाला क्या है, हम पे ए है, इनके बीच का गैप देख रहे हो? एक्चुअली में क्या होगा, 1/12 में से 1/15 जाएगा। देखो 15 इंटू 1 15, 12 इंटू 1 12, 15 में से 12 गया 3, बट्टे में 15 इंटू 12 कितना होता है? क्या कह रहे हो, ये तो पता ही नहीं है, 180 होता है। 3 से काटोगे 1/60 आ जाएगा, ठीक है ना? एक्चुअली में 1/60 क्या है हमारे पास में? बिल्कुल सही बात है, लक्ष्मी ने सही बोला। लक्ष्मी ने बोला था, रितिका ने बोला था? लक्ष्मी ने बोला था। ठीक है दोस्तों, लक्ष्मी ने बोला है, सुपर चैट के थ्रू इसको पैसे भेज देना, ठीक है? तो ये वाली चीज हो गई हमारे पास में, एनी प्रॉब्लम यहां तक? ओके, वैल्यूज पुट कर लो। चलो S11 पता करनी है, मतलब 11वें टर्म तक का पता करना है ना, तो पहले पुट कर लो भाई, n/2 2a मतलब 2 इंटू का 1/15 प्लस n-1 मतलब 11 में से 1 गया, और d की वैल्यू कितनी है? 1/60, यही कुछ है। यहां तक में कोई भी दिक्कत है किसी को तो बोल सकता है भाई कोई बच्चा। 11/2 को ऐसे ही रहने दो, ये देखो 2/15 बन जाएगा, 11 में से 1 गया, क्या बचा? 10, 10 इंटू 1/60, तो 10 0 से 0 गया तो 1/6 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? कुछ कट पिट रहा है अभी फिलहाल? नहीं कट रहा। सोल्व करो, 11/2 को ऐसे ही रहने दो, यहां सोल्व कर लेते हैं। देखो 6 दूनी 12 जमा 15 एकम 15 अपॉन 15 6 को गुणा करने पे 56 90, ठीक है ना? सो 11/2 को ऐसे ही परे रहने देते हैं, 12 जमा ये 15 27 27 हो जाएगा, अपॉन में 90 हो जाएगा। तो फिर देखो 9 3 जा और 9 10 जा, 11 3 33 बट्टे में 20, ठीक है ना? दिस वन इज अवर आंसर। 11वीं टर्म कौन सी होगी? 33/20। कोई दिक्कत यहां तक है? तुमने 2 क्वेश्चन बोले थे एक साथ, है ना? बोल दो मैं दोनों एक साथ सॉल्व करूंगा। अब क्या करें, बच्चा एक एक नहीं पूछता था, हम क्या करें, हम भी मजबूर हैं। बोलो पहला क्या बोला तुमने? अब ना बोल देना, बोलो जल्दी। सेकंड का फर्स्ट। ये क्या कर रहे हो तुम लोग यार? 7 10:30 84। देखो 7 10:30 84, ठीक है ना? पता क्या करना है इसमें? एन की वैल्यू पता करनी है। क्या पता करनी है? नहीं, योगफल पता करना है, SN पता करना है ना। देखो अब एक्चुअली में है क्या, तुम पे देखो A दे रखा है 7, ठीक है ना? इनके बीच का अगर D निकालोगे तो तुम्हारा आएगा 3.5, ठीक है ना? और ये चीज जो दे रखी है वो क्या है? AN है। अब एक बात बताओ, ये D है ना? फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास में? फॉर्मूला अभी मैंने बता रखा है आपको कई बार। फॉर्मूला इज SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू का D, है ना? देखो SN आपको निकालना है, आपको N भी पता नहीं है, ठीक है ना? ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता है, ठीक है ना? तो देखो एक्चुअली में अभी क्या है, मेरे को ना तो SN पता ना N पता है, 2 चीजें नोन हो गई ना। तो पहले क्या करो, N को तो आप पिछले वाले जन्म के हिसाब से निकाल लो, ठीक है? क्योंकि देखो आपके पास एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक टर्म अननोन है तो आप निकाल सकते हो, 2 चीजें अननोन होंगी तो मुश्किल की बात है, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, N निकालते हैं। तो N क्या होगा? देखो AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू का D का मतलब होगा 3.5, मतलब 7/2 भी बोल सकता हूं मैं इसको चाहूं तो। सॉल्व करना हमें आता है मेरे ख्याल से। 84 में से 7 जाएगा, बचेगा आपका 77, और n-1 ये रहा, और ये 7/2 है, मल्टीप्लाई में ना देखो n-1 7/2, तो इस 7 से ये 11 बार में कट जाएगा, 2 को उधर भेजोगे तो 11 इंटू 2, और ये -1 उधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। n की वैल्यू आ गई आपके पास में 23। कोई दिक्कत है यहां तक तो बोल सकता है कोई बच्चा? तुम लोग बोल भी सकते हो वैसे, ऐसी कोई बात नहीं है। वीडियो में तुम लोग की शक्ल भी नहीं आती कि कहीं तुम्हारी बेइज्जती हो। बोलो जल्दी से, है कोई ऐसा? सच में आ गया?
मैं वीडियो के सामने बुला के पूछ लूँ तो क्वेश्चन लगेगा, अच्छा लगेगा। चलो फॉर्मूला देखो, एस एन मतलब एस 23 वो क्या होगी n/2 मतलब 23/2, 2a मतलब 2 7 14 प्लस n-1 मतलब 23 में से 1 गया 22 और d की वैल्यू हो गई 7/2। कोई दिक्कत यहां तक में? देखो फैजल यहां पे 11 ये हो जाएगा, 23/2 यहां पे हो गया, 14 ये रहा, 7 × 11 77, 77 में 14 अगर जोड़ देंगे तो 87 91 ये हो जाएगा, 23 × 91 इंटू का 2 कर लो, खेल खत्म, आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। ठीक है तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये ठीक है 1046.5 आंसर आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कितनी खतरनाक कैलकुलेशन हमने ऐसे माइंड में कर ली। ठीक है क्या कह रहे हो तुम लोग, मतलब सामने ही इतना झूठ, सही है यार। चलो ठीक है एक आध क्वेश्चन और निपटाओ इसका। थर्ड के देखो सारे पार्ट करने पड़ेंगे घर पे अच्छे से, ठीक है ना, बिल्कुल बढ़िया बच्चों की तरह, है ना। ये खुद ट्राई करके एक बार आओगे, क्योंकि इसके पूरी एक घंटे की वीडियो बन सकती है इस पे, तो बहुत तगड़ी वीडियो बनेगी इसकी, है ना। सबसे खतरनाक है ना 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 ना, सुनो सुनो, मैं अभी ऐसे एक मजाक के तौर पे करवा रहा हूँ तुम लोग को एक क्वेश्चन विच इज 13वां क्वेश्चन, ठीक है ना, ऐसे करवा रहा हूँ। ये तीसरे से मैं कल अगली क्लास में शुरू करवाऊंगा। नहीं ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन वहां पे भी निपट जाएगा इसका। 8 के प्रथम 15 गुणज का क्या मतलब वो पता करो जो भी है। देखो 8 के प्रथम 15 वाले जो अभी है ना, तो 8 का अगला नंबर क्या होगा 16, अगला नंबर क्या होगा 24, ऐसे 15 बार जाना है, 15 बार जाना है ना। तो 8 × 15 करोगे तो कितना आ जाएगा 15 4 60 120। ठीक है ना, क्या हो गया? ठीक है अब देखो तुम्हें क्या करना है, इसका एसएन पता करना है। तो तुम्हें ये पता चल रहा है ए की वैल्यू 8 है, डी की वैल्यू 8 है और एन की वैल्यू 15 है, पता है नहीं वाली बात तो हमको सारी की सारी। एसएन तो निकालना है, ठीक है निकाल लो। एस 15 इक्वल टू 15/2, 2a मतलब 2 8 16 प्लस n-1 मतलब 15 में से 1 गया 14 और डी का मतलब हो गया तुम्हारा 8। कोई दिक्कत? 15/2 यहां पे रख दो। देखो 14 × 8 करोगे तो कितना आ जाएगा, फिर देखो 16 ये रहा, 4 8 32, 8 और 11 112, 15/2। भाई जल्दी कर लो, कुछ पीछे से भी तुम लोग मदद कर दिया करो कभी कभार। 64 ये आ जाएगा 600, देखो 64 × 15 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 960। ठीक है खेल खत्म। ये वाला एक्चुअली में सीरियसली मैंने खुद करा। ठीक है दोस्तों, इसमें विश्वास मत करना कि बच्चों ने बताया था।